कोरोना के बाद अब प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 1224 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 76 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में फंगस के मरीजों के लिए बेड की कमी है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हैं। फिलहाल हमीदिया अस्पताल में ब्लैक फंगस के 306 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 17% यानी कि 55 मरीज ही भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बाकी मरीज दूसरे जिलों के हैं। इसके अलावा इंदौर में करीब 478 और जबलपुर में 179 मरीज भर्ती हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली दवा की कमी भी अब साफ नजर आने लगी है। प्रदेश को ब्लैक फंगस की अब तक कुल 60,718 इंजेक्शन ही मिल पाई है। वहीं प्रदेश में हालत ये है कि इंजेक्शन की जरूरत का केवल 35% ही यहां मिल पा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन इस कोशिश में है कि दवा निर्माता कंपनियों से इंजेक्शन के ज्यादा से ज्यादा डोज मिल सके, और 2 विशेष विमान भी इंजेक्शन के आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं रिकवरी के मामले में भोपाल पहले नंबर पर है। यहाँ अब तक 24 मौतें हुई हैं और 31 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है, ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ शिथिल विभा और अभिषेक हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहले आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, लेकिन सरगुजा संभाग में काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से जो मरीजों की संख्या है वो सरगुजा संभाग में ज्यादा नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि सूरजपुर जिला और कोरिया जिला दो ऐसा जिला है जहां पर सूरजपुर में जो संक्रमण का दर है वो करीब 12% है, और जो कोरिया है वहां पर 7% संक्रमण दर पाया गया है। इसके अतिरिक्त 3 और जिले संभाग में आते हैं, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। इन तीनों जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो संक्रमण का दर है वो 5% से नीचे आ चुका है। और जो आंकड़े ज्यादा हैं उसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की दलील ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। जैसे सरगुजा जिले अकेले में करीब 4,500 जो कोरोना के जांच थे वो किए गए थे, जिसमें करीब 200 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज सामने आए थे। इसी तरह अलग अलग जिलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी जिलों में जो संक्रमण की जांच है, जो कोरोना की जांच है वो तेज कर दी गई है। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो बढ़े दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सरगुजा संभाग 31 मई तक के लिए लॉक किया गया था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के संक्रमण के दर में कमी आ रही है अलग अलग जिले अनलॉक कर दिए जा रहे हैं। कोरिया की बात करें तो वहां पर पहले ही अनलॉक की स्थिति बन चुकी है। वहां सुबह से लेकर 2 बजे तक की छूट दी गई है कि जो प्रतिष्ठान है, जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। इसके अलावा कल से जो सरगुजा कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि 29 मई से सरगुजा जिले में भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। तो कहा जा सकता है कि जो संक्रमण दर है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी इस मामले में पूरी तरीके से की गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गांव-गांव स्तर पर भी जो मॉनिटरिंग की टीम लगाई गई है और अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जांच की व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना के संक्रमित मरीज अगर सामने आते हैं, क्योंकि जांच की संख्या बढ़ाई गई है तो मरीजों की संख्या भी ज्यादा दिख रही है। और जो मरीजों की संख्या सामने आ रही है तो पूरे परिवार को, यदि कोई एक व्यक्ति भी एक परिवार का पॉजिटिव आ रहा है तो उसे पूरे लोगों को जो दवाइयां हैं वो दी जा रही हैं और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना के संक्रमण में कमी आई है, और जैसे जैसे स्वास्थ्य विभाग की जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों को दवाई उपलब्ध कराई जाएंगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं संक्रमण दर कम होगा। सरगुजा संभाग की बात करें तो एक बड़ी समस्या वैक्सीनेशन को लेकर है कि ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीनेशन का जो मात्रा है, जो दर है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग बढ़ा नहीं पा रहा है। लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसके उलट वैक्सीनेशन का संकट है। वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं वो वैक्सीन नहीं करा पा रहे हैं। चलिए, यही हम IBC 24 के दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर किसी वजह से लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो आप जरूर पहुंचे टीकाकरण केंद्रों में और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हमारे साथ शिखिल विवर भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। शिखिल, अगर बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में कोरोना से तो राहत है, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। खास तौर पर इसकी जो इंजेक्शन है उसकी जो किल्लत प्रदेश में देखी जा रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त।
देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था, अब वो काबू में है, तो बेकाबू यहाँ पर ब्लैक फंगस हो चला है। और इसी को देखते हुए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से जो तमाम यहाँ पर तैयारियां थी, वो तैयारियां जो है वो नाकाफी साबित यहाँ पर हो रही हैं। ये दावा यहाँ पर किया गया था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महामारी इसको घोषित किया गया है, तो इसे देखते हुए अस्पतालों में सर्जरी और सर्जरी के साथ जो दवाएं और इंजेक्शन की उपलब्धता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन आलम यह है मध्य प्रदेश का कि 1224 मरीज अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव मिल चुके हैं। उसके बाद राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की अगर यहाँ पर बातचीत की जाए तो 306 मरीज अभी यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। मौत के आंकड़ों की बात करी जाए तो 74 लोगों को अब तक जो है ब्लैक फंगस ने अपना शिकार यहाँ पर बना लिया है। 24 लोग जो है वो भोपाल के अस्पतालों में यहाँ पर ब्लैक फंगस के शिकार यहाँ पर हुए। तो ये तमाम आंकड़े यहाँ पर बताते हैं कि काफी तैयारियां यहाँ पर करनी होगी और कहीं ना कहीं मुस्तैदी जो है वो यहाँ पर प्रशासन को होना होगा। फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 7,500 इंजेक्शन अब तक यहाँ प्रदेश सरकार को यहाँ पर मिले हुए हैं। हालांकि व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 2 विशेष विमान यहाँ पर तैनात यहाँ पर किए गए हैं, जो कि निजी और साथ ही साथ उन शहरों से जहां पर इंजेक्शन की सप्लाई होती है वहां पर लगाया गया ताकि देरी ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 33% इंजेक्शन ही यहाँ पर उपलब्ध हो पा रहे हैं। अगर आंकड़ों को यहाँ पर बातचीत की जाए तो लगभग 4800 इंजेक्शन प्रतिदिन की आवश्यकता यहाँ पर है और 1000 से भी कम इंजेक्शन यहाँ पर लोगों को मिल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ब्लैक फंगस अपने पांव यहाँ पर पसारता जा रहा है, उसे देखते हुए तैयारियां जो है वो नाकाफी साबित यहाँ पर हो रही है। जबकि इस बीमारी की सबसे खास बात यह भी है कि जब सर्जरी यहाँ पर की जाती है तो सर्जरी के तुरंत बाद जो डोज इंजेक्शन के हैं वो कंपलसरी यहाँ पर किए जाते हैं। डॉक्टर इनकी अनिवार्यता यहाँ पर बताते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी लोगों को मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। हमीदिया अस्पताल को इसका सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर डिमांड जो है वो इंजेक्शन की सप्लाई यहाँ पर की जाती है, मरीजों के परिजनों को यहाँ पर दिया जाता है। अगर देखा यहाँ पर जाए तो देर रात से ही यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं और सुबह से दोपहर तक लोग जो है अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अगर देखा यहाँ पर जाए तो जो मार्केट यहाँ पर है, जो दवा बाजार है, वहां भी अब दवाइयां जो इसकी टैबलेट्स हैं और जो इंजेक्शन है उनकी भी भारी किल्लत यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि मुस्तैद यहाँ पर यह भी किया गया है कि प्रशासनिक जो अधिकारी यहाँ पर तमाम है उन्हें यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर किया गया है, नोडल अधिकारी यहाँ पर बनाया गया है और साथ ही साथ इस बात की मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये मॉनिटरिंग जो है वो नाकाफी यहाँ पर साबित हो रही है और इसी के चलते जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बीते 24 घंटों की यहाँ पर बात करें तो राजधानी भोपाल में 2 लोग जो है वो ब्लैक फंगस के कारण उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। और इसी के अलावा अगर देखा यहाँ पर जाए तो लगभग जो 55% जो मरीज भोपाल के यहाँ पर भर्ती है उनमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो आधे से ज्यादा मरीजों की यहाँ पर गंभीर स्थिति है। और इतना ही नहीं बल्कि अब जिस प्रकार से जो लगातार फंगल इन्फेक्शन का जो दायरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जो मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं और उसको देखते हुए जो अस्पतालों में सर्जरी के लिए वेटिंग है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर एक पूरी तैयारी यहाँ पर करनी होगी, एक पूरा प्लान यहाँ पर तैयार करना होगा। और क्योंकि राजधानी भोपाल यहाँ से आज जो आसपास के जो जिले हैं वहां से भी मरीज जो हैं वो भोपाल यहाँ पर इलाज कराने यहाँ आते हैं और इसको देखते हुए काफी तैयारियां यहाँ पर करनी होगी। उसके बाद ही ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस जैसी महामारी जिसे घोषित अभी किया है उससे कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है, लोगों को राहत यहाँ पर दी जा सकती है। निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं को, तैयारियों को दुरुस्त अब करने का वक्त है, क्योंकि अगर लड़ना है ब्लैक फंगस से तो ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में कहीं आंकड़े बढ़ते हैं तो परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ही प्रदेशों की स्थिति बताने